नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का इस छोटे से YouTube चैनल VNKD स्टडी पोर्टल पर। आज हम लोग इस वीडियो में वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग देखिए पाषाण काल पढ़ चुके हैं, फिर हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग तीसरा जो टॉपिक पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और देखिए यदि आप लोग LT और GIC की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जो है एकदम सटीक जगह पर आए हैं, जहां से आप लोगों को यदि आप लोग यह जो हमारा सीरीज चलाया जा रहा है यह यदि आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ लेंगे तो एग्ज़ाम में आप लोगों के देखिए 75 से 80% तक जो है यहीं से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। और देखिए जितने भी हम लोग यह पॉइंट पढ़ेंगे यह सभी देखिए UPPSC के द्वारा विभिन्न एग्जाम में जो है पूछे गए या सभी प्रश्नों का एक सार संग्रह कर सकते हैं। जो देखिए UP BEO, UP GDC असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर देखिए GIC लेक्चरर और LT, इन सभी में पूछा गया प्रश्न, यानी देखिए UPPSC के द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का यह एक समग्र सार संग्रह है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं समय न गंवाते हुए। वैदिक काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और बाकी का जो आपका 2 वीडियो सब चैनल के ऊपर इसमें मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वैदिक काल। वैदिक शब्द वेद से बना है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। देखिए एग्जाम में सब जो है पूछा ही प्रश्न है, सब कथन में पूछ लेगा। वैदिक शब्द जो है वेद से बना है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। भारत में सैंधव संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, भारत में सैंधव संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, इसका जो PDF है आप लोगों को जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लेकिन देखिए यह वीडियो तो आप लोगों को एकदम निःशुल्क यूट्यूब पर प्रोवाइड किया जाएगा इसका, लेकिन जो PDF है आप लोगों को मात्र 151 रुपये आप लोगों को PDF दिया जाएगा। देखिए बहुत कम प्राइस रखा गया है ताकि सभी लोग ले सकें। जितने भी लोग मान लीजिए 20-25 जो भी अभी लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि इसको आप लोग जो है ले लीजिए और वीडियो पढ़ने के बाद इसकी PDF को बार बार आप लोग रिवाइज करते रहिए। आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि अभी आप लोग देखेगा कंटेंट जो है बहुत तगड़ा आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, इसलिए आप लोग जरूर ले लीजिएगा। बाकी आप लोगों की इच्छा। आगे बढ़ते हैं। आर्य शब्द भाषा सूचक है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। तो आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है। और देखिए क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति होता है। देखिए सभी एग्जाम पूछा गया है। आर्य शब्द का जो अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन होता है, और क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति होता है। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। तो आर्यों के बारे में वेदों से ज्ञात होता है। सामान्यतः वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। तो वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? आर्यों को दिया जाता है। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर मतभेद है। प्रमुख इतिहासकारों ने इस पर अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। अब देखिए यह जो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको आप लोग एकदम बढ़िया से रट लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो है यहाँ से आप लोग को मैचिंग में प्रश्न पूछेगा। तो हम लोग देखते हैं, एक तरफ जो है आर्यों का मूल निवास स्थान के बारे में बताया गया है, एक तरफ विद्वान है कि कौन विद्वान कहाँ पर बताए हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है LD कल्ल जो बताए हैं कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र। ये बोले हैं कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान जो था वह कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र था। और देखिए पंडित गंगानाथ झा बोले हैं कि आर्यों का निवास स्थान ब्रह्मर्षि देश था। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास बोले हैं कि सप्त सैंधव प्रदेश था। यहाँ पर देखिए DS त्रिवेदी बोले हैं कि देविका प्रदेश मुल्तान। और देखिए गार्डन चाइल्ड बोले हैं कि दक्षिणी रूस। मैक्स मुलर बोले हैं कि मध्य एशिया। तो देखिए लोग आर्यों के बारे में बता रहे हैं। और पंडित बाल गंगाधर तिलक जो बोले हैं उत्तरी ध्रुव बोले हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती तिब्बत बोले हैं। हर्ट एवं पेंका जर्मनी बोले हैं। और गाइल से बोले हैं कि इनका जो निवास स्थान था डेन्यू नदी की घाट थी। तो देखिए यहाँ पर हमें नहीं कहेंगे कि बाल गंगाधर तिलक को पढ़िए, स्वामी विवेकानंद जो दयानंद सरस्वती बोले इसको पढ़िए, यही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए यह सभी इंपॉर्टेंट है, एक ही नहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में वही पूछ रहा है जो बाकी लोग छोड़ दे रहे हैं, वही अब एग्जाम में पूछ ले रहा है। तो जैसे देखिए मैक्स मुलर का अधिकांश लोगों को याद होगा, मैक्स मुलर वाला याद होगा, और फिर बाल गंगाधर तिलक याद होगा,
दयानंद सरस्वती का याद होगा, लेकिन ये सब आप लोग को नहीं याद होगा, इसलिए आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए LD कल बोले हैं कि कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र, पंडित गंगानाथ झा बोले हैं कि ब्रह्मर्षि देश, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास बोले हैं कि सप्त सैंधव प्रदेश, DS त्रिवेदी बोले हैं कि देविका प्रदेश, गार्डन चाइल्ड बोले हैं कि दक्षिणी रूस, मैक्स मुलर बोले हैं कि मध्य एशिया। और देखिए बाल गंगाधर तिलक बताए हैं कि उत्तरी ध्रुव बताए हैं इनका निवास स्थल। और देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती तिब्बत बताए हैं। हर्ट एवं पेंका जो है जर्मनी बताए हैं। गाइल्स जो है डेन्यूब नदी की घाट बताया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ऋग्वैदिक काल अथवा पूर्व वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व था। देखिए उत्तर वैदिक काल था 1000 से 600 ईसा पूर्व। देखिए इस सन को आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो ऋग्वैदिक काल अथवा पूर्व वैदिक काल, और दूसरा जो उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का जो टाइम था 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक था। देखिए उत्तर वैदिक काल का जो टाइम था 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ऋग्वैदिक काल का इतिहास पूर्णतया ऋग्वेद से ज्ञात होता है, यानी ऋग्वैदिक का इतिहास जो था पूर्णतया ऋग्वेद से ज्ञात होता है। और देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेदों की संख्या 4 होती है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। लेकिन वैदिक यानी ऋग्वैदिक काल का इतिहास जो है वह ऋग्वेद से ही जाना जाता है। देखिए ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है, भी याद रखिएगा, ऋग्वेद में जो है लोहे का उल्लेख नहीं है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। तो जो वैदिक काल है ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है, बल्कि लोहे का उल्लेख जो मिलता है उत्तर वैदिक ग्रंथों में मिलता है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 19 नदियों यानी कुछ अन्य स्रोतों में 21 नदियों का भी उल्लेख है, जिसमें सबसे पश्चिम में कुभा तथा सबसे पूर्व में गंगा। याद रखिएगा जो ऋग्वेद में जो नदियों का उल्लेख है 19 नदी है, और देखिए कुछ अन्य स्रोतों में 21 नदियों का उल्लेख है, जिसमें सबसे पश्चिम में कुभा तथा सबसे पूर्व में गंगा है। याद रखिएगा। अब देखिए ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों कुरुमु, कुभा, गोमती और सुवासु का उल्लेख मिलता है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है इनकी अफगानिस्तान की कौन कौन सी नदियां हैं। तो देखिए कुरुमु, कुभा, गोमती, सुवास्तु, यह सब जो है ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। अफगानिस्तान की 4 नदियां हैं। और देखिए ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। देखिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि सप्त सैंधव प्रदेश में जो 7 नदियां कौन कौन सी हैं। देखिए सरस्वती है, विपाशा है, परुषड़ी है, वितस्ता है, सिंधु है, शतुद्री है, अस्किनी है। हिंदी में बताते हैं आप लोगों को, जैसे आप लोग देखिए रावी है, ब्यास है, सतलुज है, झेलम है, सरस्वती है, और आपका जो है एक सिंधु है। तो यही जो है 7 जो है नदियाँ हैं सप्त सैंधव प्रदेश में आती हैं। देखिए ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ। देखिए अभी पूछा गया कि किस नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है। तो देखिए ऋग्वेद में यमुना नदी का तो 3 बार उल्लेख हुआ है, जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है। और इसमें कश्मीर की एक नदी मरुद्रिधा का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। तो याद रखिएगा ऋग्वेद में जो है सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है, जबकि ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। याद रखिएगा सबसे अधिक तो उल्लेख जो किया गया है वह सिंधु नदी का किया गया है ऋग्वेद में, लेकिन जो सबसे जो पवित्र नदी थी वह सरस्वती नदी थी। देखिए सरस्वती नदी को ही मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा यानी कि नदियों में प्रमुख कहा गया है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यानी कहा गया है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में सिंधु नदी के गिरने की जगह सिंधु सागर अर्थात अरब सागर बताई गई है। गंगा यमुना के द्वाब एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्रों को आर्यों ने ब्रह्मर्षि देश कहा है। देखिए यहाँ एग्जाम में यह पूछा गया है कि ब्रह्मर्षि देश के अंतर्गत मतलब किस क्षेत्र को ब्रह्मर्षि प्रदेश या देश कहा जाता है। तो देखिए गंगा यमुना के द्वाब एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्रों को आर्यों ने ब्रह्मर्षि प्रदेश कहा है। आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच का नाम मध्य देवेश रखा। कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत में अपना विस्तार कर लिया, जिसे आर्यावर्त कहा जाता था। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत को जो है कितने नामों से जाना जाता है। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1400 ईस्वी के बोगजकोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं, देखिए इसमें 4 देवताओं का वर्णन मिलता है बोगजकोई एशिया माइनर के अभिलेख में। एक इंद्र का, वरुण का, मित्र का, नासत का। याद कर लीजिए इंद्र, मित्र, वरुण, नासत बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। तो इंद्र, वरुण, मित्र, नासत इन 4 देवताओं का उल्लेख मिला है बोगजकोई एशिया माइनर के अभिलेख में, जो ऋग्वैदिक काल के देवता सब हैं।
अब हम लोग देख लेते हैं ऋग्वैदिक काल के नदियों के बारे में। देखिए प्राचीन नाम है और वर्तमान में जो आधुनिक नाम क्या है। अस्किनी, देखिए चेनाब का प्राचीन नाम अस्किनी था। विपाशा, वर्तमान में व्यास, परुषणी, रावी, वितस्ता, झेलम, कुभा, काबुल। आगे देखते हैं कुर्मू, देखिए क्रुमु है, क्रुमु का कुर्रम, गोमती का गोमल, देखिए कहीं कहीं गोमय भी लिखा रहता है। सुवास्तु का स्वात, सदानीरा का गंडक, शतुद्री का सतलज और देखिए कहीं शतुद्री भी लिखा रहता है। दृश्यवती का घग्घर। तो यह जो है ऋग्वैदिक कालीन की नदियाँ हैं जो उनका वर्तमान नाम इस प्रकार है जो हम लोग देख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है, याद रखिएगा वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है सुना हुआ। तो श्रुति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सुना हुआ होता है। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है और देखिए वेद चार है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेदत्रयी कहा जाता है, याद रखिएगा। देखिए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेदत्रयी कहा जाता है और अथर्ववेद वेदत्रयी में शामिल है। एग्जाम में भी पूछा है कि अथर्ववेद जो है वेदत्रयी में शामिल है कि नहीं है, तो नहीं शामिल है। कौन कौन शामिल है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, प्रारंभ के तीन जो हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए वेद के चार भाग होते हैं। एक संहिता होता है, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, याद रखिएगा वेद के चार भाग होते हैं, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएं, याद रखिएगा। ये सब संख्या आप लोग याद रखिएगा। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएं हैं। 1017 जो हैं वह सूक्त साकल में तथा 11 सूक्त बालखिल्य में है, याद रखिएगा। देखिए टोटल मिलाएंगे 1028 सूक्त हो जाएगा। तो पूछ रखिएगा 1017 किस में है? साकल में, और 11 जो है बालखिल्य में है। और देखिए ऋग्वेद के 2 से लेकर 7 तक के मंडल प्राचीन माने जाते हैं, याद रखिएगा। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल प्राचीन माने जाते हैं। और देख लेते हैं कि ऋग्वेद के मंडल एवं उसके रचयिता, जितने भी ऋग्वेद के 10 मंडल उन सभी के रचयिता देख लेते हैं। इन सभी को आप रट लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कोई पूछ सकता है इस कंपटीशन के युग में। देखिए एक तरफ ऋग्वेद के मंडल है, दूसरे तरफ रचयिता हैं। तो प्रथम मंडल के रचयिता जो है मधुच्छमदा, मेधातिथि, याद रखिएगा। प्रथम मंडल के जो रचयिता हैं वह मधुच्छमदा, मेधातिथि हैं। द्वितीय मंडल के गृत्समद हैं और तृतीय मंडल के विश्वामित्र हैं। चतुर्थ मंडल के वामदेव हैं। पंचम मंडल के अत्रि हैं। और देखिए षष्ठम मंडल के जो हैं वह भारद्वाज हैं। सप्तम का जो है वशिष्ठ हैं। और यहाँ पर देखिए अष्टम का कण्व एवं अंगिरस हैं, कहीं कहीं अंगिरा ऋषि भी लिखा रहता है। नौवें का जो है अंगिरस और अन्य ऋषि हैं। दसम मंडल में विमदा, इंद्रा, शची और अन्य लोग हैं। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो देखिए प्रथम मंडल के जो रचयिता हैं वह मधुच्छमदा या मेधातिथि हैं। द्वितीय मंडल के गृत्समद हैं। तृतीय मंडल के विश्वामित्र हैं। चतुर्थ मंडल के वामदेव हैं। पंचम मंडल के अत्रि हैं। षष्ठम मंडल के भारद्वाज हैं। सप्तम मंडल के वशिष्ठ हैं। अष्टम मंडल के कण्व एवं अंगिरस हैं। और देखिए नवम मंडल है, नौवें मंडल के अंगिरस और अन्य ऋषि हैं। 10वें मंडल के विमदा, इंद्रा, शची और अन्य लोग हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, इसके रचनाकार विश्वामित्र, याद रखिएगा इसको। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह सवितृ यानी कि सूर्य देवता को समर्पित है, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा गया कि गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो सूर्य देवता को समर्पित है। और देखिए ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। तो ऋग्वेद के जो 9वें मंडल के सभी सूक्त जो हैं, जो 114 सूक्त है वो सब सोम को समर्पित हैं। प्रारंभ में हम 3 वर्षों का उल्लेख पाते हैं। यहाँ पर देखिए ब्राह्मण क्षत्रिय, देखिए वर्ष वर्ण रहेगा, वर्ण जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होते हैं वही है। तो देखिए प्रारंभ में जो है 3 ही वर्णों का उल्लेख मिलता है, एक ब्राह्मण का, क्षत्रिय का और वैश्य का। देखिए शूद्र का उल्लेख जो है सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ, याद रखिएगा। शूद्र वर्ण का उल्लेख जो है सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित को होता या होत्री कहा जाता है, याद रखिएगा। ऋग्वेद में जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं या यज्ञ संपन्न कराते हैं क्या कहा जाता है? पुरोहित को होता कहा जाता है, कहीं कि होत्री भी लिखा रहता है।
ऐतरेय तथा कौशितकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ। याद रखिएगा, ऐतरेय तथा कौशितकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐतरेय ब्राह्मण में सुनसेप आख्यान का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्म कांड वर्णित है। यह वेद गद्य एवं पद दोनों में। इसमें देखिए गद्य एवं पद जो रचना होती है उसको चंपू कहा जाता है। तो कहीं चंपू भी दे देगा तो भी याद रखिएगा यजुर्वेद जो है। और देखिए यजुर्वेद का संबंध कर्म कांडों से है, स्रोत एवं कर्म कांडों से। यजुर्वेद के कर्म कांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अर्धयु कहा जाता है। याद रखिएगा, अर्धयु किसको कहा जाता था? यजुर्वेद को। होता किसको कहा जाता था? ऋग्वेद के पुरोहित को। यजुर्वेद की 2 शाखाएं देखिए, कृष्ण यजुर्वेद है जो पथ और गद्य, देखिए पद्य होगा, पथ नहीं। ये कृष्ण यजुर्वेद है जो पद्य और गद्य दोनों में है, और एक शुक्ल यजुर्वेद है जो केवल पद्य में है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद। याद रखिएगा, यजुर्वेद का जो अंतिम भाग है वह ईशोपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। और देखिए शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कर्ण तथा माध्यान्दिन हैं। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वाजसनेय भी कहा गया। याद रखिएगा, शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वाजसनेय भी कहा गया है, क्योंकि वाजसनी के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे। कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं हैं, देखिए तैत्तिरीय, काठक, मैत्रेयी, कठ, कपिस्थल। देखिए एग्जाम में पूछ लेगा इनमें से कौन से जो है कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं हैं, तो तैत्तिरीय है, काठक है, मैत्रेयी है तथा कठ, कपिस्थल है। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। याद रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण जो है शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत, जल प्लावन कथा, पुरुरवा उर्वशी आख्यान तथा पुरुषमेध का वर्णन है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, आप लोगों को किस प्रकार का कंटेंट दिया जा रहा है। यहाँ से आप लोगों को ही एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग जो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, पीडीएफ जरूर इसका ले लीजिएगा। आप लोग इसी को बार बार रिवाइज करते रहिएगा, बहुत ही हेल्पफुल आप लोगों को मिलेगा। और देखिए पीडीएफ कैसे खरीदना है उसका जो है मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, और आप लोग को स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, एक मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप लोग मैसेज करेंगे तो आप लोगों को जो है इसका पीडीएफ वहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। और देखिए जितने भी हम लोग संपूर्ण केवल एक ही का पीडीएफ का देखिए प्राइस नहीं रखा गया है 151 रुपया, संपूर्ण प्राचीन इतिहास का जितना भी 20 वीडियो जाएगा, 30 वीडियो जाएगा, यानी यदि हम लोग देखेंगे तो देखिए लगभग 150-200 पेज का नोट्स आप लोगों को कुल कितने में मिल जाएगा? केवल 191 रुपये में मिल जाएगा, इसलिए जरूर ले लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। साम का अर्थ संगीत अथवा गान होता है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसे उद्गाता कहा जाता था। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर से सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। सामवेद की प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है, देखिए कौथुम, राणायनीय एवं जैमिनीय। यह सब किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो सामवेद के ग्रंथ है। कौन कौन से? कौथुम, राणायनीय एवं जैमिनीय। अथर्ववेद में 20 कांड, 730 सूक्त तथा 5987 मंत्र हैं। इसमें 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया। याद रखिएगा, अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। देखिए एग्जाम बहुत बार पूछा गया कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया? तो अथर्ववेद में कहा गया। एकदम इसको रट लीजिए आप लोग। इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, देखिए पिप्पलाद तथा शौनका। पूछ लेगा एग्जाम में कि पिप्पलाद शौनका क्या है? तो देखिए अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं। याज्ञवल्क्य गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख है। पूछेगा कि याज्ञवल्क्य की रचना कौन किया है? तो गार्गी के द्वारा किया गया है। और देखिए का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में भी याद रखिएगा। जैसे देखिए कठोर उपनिषद होता है, ईशानोपनिषद होता है, सब देखिए क्या है, यह जवाल उपनिषद होता है, सब एक उपनिषद है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद भी याद रख लीजिएगा आप लोग। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण है, इसका कोई आरण्यक नहीं है। देखिए उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति है, तो गुरु के समीप बैठना। देखिए एग्जाम बहुत बार पूछा गया है कि उपनिषद का क्या अर्थ होता है? तो गुरु के समीप बैठना ही
जो है उपनिषद कहलाता है। शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के समीप बैठना उपनिषद कहलाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। ये देखिए एग्जाम में पूछ लेगा कि प्रथम बार मोक्ष की चर्चा किस ग्रंथ में मिलती है, तो उपनिषद में मिलती है। देखिए यह शब्द श्वेतासुर उपनिषद में पहली बार आया है। वेदांगों की संख्या 6। देखिए शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं यह सभी देखिए पूछ लेता है कि इनमें से कौन कौन से वेदांगों की संख्या है, ये कहीं भिन्न दे देगा, वही आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, व्याकरण जो है यह वेदांगों की 6 संख्या है। शूल सूत्र में यज्ञ वेदियों को मापने, उनके स्थान, चयन तथा निर्माण आदि का वर्णन है। देखिए पुराणों की संख्या 18 याद रखिएगा। पुराणों की संख्या कुल 18। देखिए कौन कौन से 18 पुराण है इसे हम लोग देखते हैं। देखिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, पूरे 18 पुराणों की संख्या तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। देखिए मत्स्य है, मार्कंडेय है, भविष्य है, भागवत है, ब्रह्मांड है, ब्रह्मवैवर्त है, ब्रह्म है, वामन है, वराह है, विष्णु है, वायु है, अग्नि है, नारद है, पद्म है, लिंग है, गरुड़ है, कर्म है, स्कंद है। ये सभी क्या है पुराणों की संख्या, कुल 18 पुराणों की संख्या है। देखिए यह जो पुराण है इनके जो रचना किया गया है यह लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा किया गया है। इनमें भविष्यत काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन है तो मथानी के रूप में मध्यांचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था, याद रखिएगा। इसमें विष्णु ने कूर्मावतार धारण कर मध्यांचल पर्वत को अपने ऊपर रखा था। और यहाँ पर देखिए पंचजन किससे कहा जाता है, एग्जाम में बहुत बार यह पूछा गया है। अनु, ध्रुव, पुरु, यदु, तुअर्सु। देखिए आप लोग याद करने का इसका हम लोग का ट्रिक बता रहे हैं। सभी में देखिए छोटा उ का मात्रा है। यदि आप लोग से एग्जाम में ऑप्शन में पूछ देगा कि कौन सा पंचजन में शामिल नहीं है, तो देखा कि जिसमें छोटा उ नहीं रहेगा वही सभी शामिल नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखिए अनु, ध्रुव, पुरु, यदु, तुअर्सु सब पंचजन इन्हें कहा गया है। जन के अधिपति को राजा कहा जाता था। कुलप परिवार का स्वामी पिता था, बड़ा भाई होता था। ग्राम का मुखिया ग्रामणी तथा विश्व का प्रमुख विस्पति कहलाता था। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है, याद रखिएगा। तो दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इस युद्ध में प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य थे। यह युद्ध परुसड़ी यानी कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। दशराग युद्ध याद रखिएगा। दशराग युद्ध भरतों के राजा सुदास तथा 10 राजाओं के एक संघ। इसमें देखिए पंचजन तथा 5 लघु जनजातियों अलीन, पक्त, भलान, शिवी तथा विषाणिन के राजा सम्मिलित के मध्य हुआ था, याद रखिएगा। देखिए जो 5 जो पंचजन थे वे लोग शामिल थे। 10 राग मतलब 10 राजाओं का युद्ध, याद रखिएगा। तो भरत के राजा जो थे वह सुदास थे और बाकी 10 लोग थे। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई थी, याद रखिएगा। दशरथ के युद्ध में सुदास की विजय हुई थी। सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे। ऋग्वैदिक युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं था, वह प्रधानतः युद्ध में जन का नेता होता था। पूछ लेगा किस काल में जो है राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, तो ऋग्वैदिक काल में। और देखिए विदत आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी, जहाँ बहुत बार पूछा गया। देखिए जिस प्रकार सभा समिति थी उसी प्रकार विदत भी थी। तो याद रखिएगा विदत जो थी वो आर्यों की प्राचीन संस्था थी। ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामीणी का उल्लेख मिलता है। पुरोहित युद्ध के समय राजा के साथ जाता था। अस्पस यानी कि गुप्तचर तथा दूत नामक कर्मचारियों का भी उल्लेख मिलता है। पूछेगा कि अस्पस क्या है, तो गुप्तचर है। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी, याद रखिएगा। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था, याद रखिएगा। ऋग्वैदिक समाज जो था पितृसत्तात्मक था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम लोग पढ़े थे कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, हड़प्पा जो सभ्यता थी, उसका जो समाज था वो किस प्रकार का था, उसको हम लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वरुण सूक्त के सुनो सेप आख्यान से ज्ञात होता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग कवर कर रहे हैं। ऋग्वैदिक कालीन समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद से रहित था। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शुद्ध वर्ण का उल्लेख मिलता है। जैसा कि हम लोग अभी पहले पढ़े हैं पीछे कि सबसे पहले जो है कुल कितने वर्ण थे, तो 3 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बस थे। शूद्र का उल्लेख नहीं था। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो है सबसे पहले शुद्ध वर्ण का उल्लेख मिलता है।
इसमें विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से चारों ओरों की उत्पत्ति बताई गई है। जैसे देखिए विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, जो यहाँ पर देखिए लिखा गया कि जो विराट पुरुष हैं ब्राह्मण की उत्पत्ति उनके मुख से बताया गया है, क्षत्रिय की उत्पत्ति उनके भुजाओं से बताया गया है, और वैश्य की उत्पत्ति उनके उरु यानी कि जांघ से बताया गया है, और शूद्रों की उत्पत्ति जो है पैरों से बताया गया है। आगे बढ़ते हम लोग। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ। याद रखिएगा, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो हुआ है ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में थी। याद रखिएगा, गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। आर्यों द्वारा अनार्यों को दिए गए विभिन्न नाम है। जैसे देखिए अब्रहान यानी वेदों को न मानने वाले को, याद रखिएगा इसको, वेदों को न मानने वाले को अब्रहान कहा जाता था। यज्ञ न करने वाले को अयज्ञवन कहा जाता था। बिना नाक वाले को अनास कहा जाता था। देवताओं को न मानने वाले को अदेवऊ कहा जाता था। वैदिक व्रतों का पालन न करने वाले को अव्रत कहा जाता था, और कटुवाणी बोलने वाले को मृध वाक कहा जाता है। याद रखिएगा, इसको आप लोग एग्जाम में यह पूछ सकता है। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया। याद रखिएगा, पूछ लेगा कि किस ब्राह्मण में जो है यानी कहाँ पर जो है पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है, तो शतपथ ब्राह्मण में। ऋग्वेद में जायदस्तम अर्थात पत्नी ही गृह है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है। कन्या के विदाई के समय जो उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे उसे वहतु कहा जाता है। याद रखिएगा, पूछेगा कि वहतु से क्या तात्पर्य है, तो कन्या के विदाई के समय जो उपहार या एवं द्रव्य यानी जो भी धन पैसा दिया जाता था उसी को वहतु कहा जाता था। स्त्रियों में पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी। याद रखिएगा, नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्षेत्रज कहलाती थी। समाज में सती प्रथा की प्रचलन का उदाहरण नहीं मिलता है। और देखिए, जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थी उन्हें अमाजु कहा जाता था। याद रखिएगा ये सब। ऋग्वेद में घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, अपाला आदि स्त्रियां शिक्षित थीं तथा जिन्होंने कुछ मंत्रों की रचना भी की थी। तो याद रखिए, पूछ लेगा कि ऋग्वेद में कौन कौन सी महत्वपूर्ण जो महिलाएं कौन कौन सी हैं। यहाँ पर देखिए, घोषा है, लोपामुद्रा है, विश्ववारा है, अपाला है, सब स्त्रियां जो शिक्षित थी ऋग्वेद के। उसी समय देखिए स्त्रियां पढ़ी लिखी थीं। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। याद रखिएगा। आर्य मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। भोजन में दूध, घी, दही आदि का विशेष महत्व था। दूध में पकी हुई खीर, जिसको क्षीर पकौदन, देखिए पकौदन में होता है पका हुआ अनाज, का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही में मिलाकर क्रम नामक खाद्य पदार्थ बनाया जाता था। याद रखिएगा, पूछ लेगा कि क्रम नामक खाद्य पदार्थ किससे बनाया जाता था, तो जौ के सत्तू को दही में मिलाकर। ऋग्वैदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलित हैं। एक देखिए निवि था, वासस था, और एक अधिवासस था। स्त्री एवं पुरुष जो है आभूषण पहनते थे, भी याद रखिएगा। ऋग्वैदिक आर्य आमोद प्रमोद का जीवन व्यतीत करते थे। रथ दौड़, घुड़दौड़ तथा पासा खेल उनके मनोरंजन के साधन थे। वाद्यों में झांझ, मंजीरे, दंदुभी, करकरी, वीणा, बांसुरी आदि का उल्लेख मिलता है। आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। देखिए हम लोग पढ़े थे, हड़प्पा सभ्यता की जो संस्कृति थी वह नगरी थी, लेकिन आर्यों की संस्कृति जो थी वो मूलतः ग्रामीण थी। कृषि और पशुपालन उनके आर्थिक जीवन का मूल आधार था। ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना में कृषि का उल्लेख बहुत कम मिलता है। ऋग्वेद के मात्र 24 मंत्रों में ही कृषि का उल्लेख प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, मैं बार बार नहीं आप लोगों से कहता हूं कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप लोगों को यह कंटेंट बढ़िया लग रहा है तब आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा और अपने मित्रों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी यह जो निःशुल्क वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है उन्हें भी आसानी से प्राप्त हो सके। देखिए यह वीडियो जो है निःशुल्क है, लेकिन इसका जो PDF है थोड़ा जो टाइपिंग वाला है उसी को देना जो है रहता है, इसलिए वही शुल्क लगा गया, वही बहुत अधिक नहीं है, केवल 191 रुपया है। जरूर लीजिएगा रिवाइज करने के लिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के मात्र 24 मंत्रों में ही कृषि का उल्लेख प्राप्त होता है। उर्वरा या क्षेत्र कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था। बुआई, कटाई, मढ़ाई आदि क्रियाओं से लोग परिचित हैं। ऋग्वेद में कुल्लिया, देखिए याद रखिएगा, यहाँ से बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ऋग्वेद में नहर को कुल्लिया कहा जाता था। और देखिए कूप तथा अवट जो होते थे खोद कर बने हुए गड्ढे थे। अश्म चक्र जो था, रहट की चरखी को अश्म चक्र कहा जाता था। ये सभी ऋग्वेद में उल्लेख है।
ऋग्वैदिक समाज में व्यवसाय आनुवांशिक हेरिडिटरी नहीं थे, याद रखिएगा। ऋग्वैदिक समाज में व्यवसाय आनुवांशिक नहीं थे। ऋग्वेद में देखिए कहीं कहीं तक्षक हो तो इसको बढ़ई मानिएगा, याद रखिएगा। ऋग्वेद में तक्षा यानी बढ़ई को तक्षा कहा जाता था। तक्षक स्वर्णकार या चर्मकार, वाय यानी जुलाहे, कर्मा जो था धातु कर्म करने वाले, कुंभकार आदि का उल्लेख मिलता है। देखिए कताई बुनाई का कार्य स्त्री पुरुष दोनों करते थे ऋग्वेद में। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद से पता चलता है कि सिंध तथा गांधार प्रदेश सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात थे, याद रखिएगा। ऋग्वेद से ही पता चलता है कि सिंध तथा गांधार प्रदेश सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात थे। व्यापार अदला बदली प्रणाली पर आधारित था। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का भी उल्लेख हुआ है। व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पणि वर्ग के लोग, देखिए पणि जो होता था यह व्यापारियों का समूह था, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। और देखिए जब आप लोग सिलेबस देखेंगे GICLT का तो देखिए वहाँ पर सब दिया, पणि क्या होता है, निष्क क्या होता है। देखिए हम लोग जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, जो हम कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, ये सब देखिए LT GIC से जो सिलेबस है वही हम लोग सिलेबस के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए। ऋग्वैदिक जो है आर्य लोहे से परिचित नहीं थे, याद रखिएगा। ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं ऋग्वैदिक कालीन शब्दावली एवं अर्थ देखते हैं। देखिए नीवी, इसको आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में आप लोग यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। नीवी जो होता था कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र होता था। वासस क्या होता था, कमर के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र था। अधिवासस क्या होता था, ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर ओढ़नी था। तक्षक क्या था, बढ़ई था। कर्मा क्या था, धातु कर्म करने वाले। वेकनाट क्या था, सूदर, देखिए सूदखोर को वेकनाट कहा जाता था। यह एग्जाम में बहुत बार पूछा है वेकनाट वाला। तो वेकनाट का क्या अर्थ होता है, सूदखोर होता है। अरित्र यानी कि पतवार, अरित्रु मतलब नाविक होता है, याद रखिएगा। ये दोनों कन्फ्यूजन है, इसको याद रखिएगा। अरित्र यानी पतवार, अरित्रु मतलब नाविक। आगे बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है जिसे हमें सर्वप्रथम बहुदेववाद के दर्शन प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद में एक अन्य स्थल पर प्रत्येक लोक में 11 देवताओं का निवास मानकर उनकी संख्या 33 बताई गई है। देखिए जो आप लोग 33 कोटि हम लोग कहते हैं, कोटि यानी करोड़ होता है, तो वही यहाँ पर बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक देवताओं का वर्गीकरण 3 वर्गों में किया गया, याद रखिएगा। ऋग्वैदिक देवताओं का जो वर्गीकरण वह 3 वर्गों में किया गया है। देखिए एक जो है पृथ्वी के देवता, दूसरे आकाश के देवता, तीसरे अंतरिक्ष के देवता, याद रखिएगा। अब देखिए पृथ्वी के देवता के अंतर्गत पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति, सोम सब पृथ्वी के देवता थे। और देखिए आकाश के देवता के अंतर्गत वरुण, सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु, अश्विन सब आकाश के देवता थे। अंतरिक्ष के देवता देखिए इंद्र, पर्जन्य, रुद्र, आपह, वायुवात, ये सब क्या थे, अंतरिक्ष के देवता थे। देखिए इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है, याद रखिएगा। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। इन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त 250 देखिए 250 सूक्त जो है वो इंद्र को समर्पित है, याद रखिएगा। और इंद्र के बाद दूसरे नंबर पर अग्नि का स्थान आता है। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त जो है इंद्र को समर्पित है। यदि ऑप्शन में इंद्र न दिया हो तो आप लोग अग्नि को लगाइएगा। इंद्र को आर्यों का युद्ध का नेता तथा वर्षा का देवता, देखिए इंद्र को जो है आर्यों का युद्ध का नेता और वर्षा के देवता इंद्र को माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं और वही इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे जो हम आप लोगों को बताए हैं। सबसे महत्वपूर्ण इंद्र थे, दूसरे नंबर पर जो थे अग्नि थे। और देखिए अग्नि जो होते थे ये मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थता का काम करते थे। जैसे देखिए वर्तमान में देखते होंगे कहीं हवन ववन होती है तो हवन में क्या लोग करते हैं, जैसे मनुष्य होता है और वह अपना जो भी उसमें जो समिधा कहा जाता है, मतलब हवन सामग्री जो जलाई जाती है, जो भी चीज़ें उसमें डाली जाती है पदार्थों को, वह कहाँ पर यानी अग्नि ना देवताओं तक पहुँचा रहे हैं। वर्तमान में खुद देखिए तो उसी को जो अग्नि जो थे वही देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थता का काम करते थे, अभी भी करते हैं। ऋग्वैदिक देवताओं में सोम को तीसरा स्थान प्राप्त है। सबसे पहले इंद्र, दूसरे अग्नि, तीसरे नंबर पर सोम, याद रखिएगा। और वरुण को समुद्र का देवता एवं ऋतु का नियामक माना जाता है। वरुण को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था, इसी कारण इन्हें ऋतस्य गोपा भी कहा जाता था। ईरान में वरुण को अहुरमज़दा तथा यूनान में ओरनोज नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है, ये भी याद रखिएगा। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। वनस्पतियों एवं औषधियों के देवता पूषण हैं। इनके रथ को बकरे द्वारा खींचते हुए
प्रदर्शित किया गया है। तो पूषण किसके देवता हैं? पशुओं के देवता हैं या वनस्पतियों औषधियों के देवता हैं। जंगल की देवी अरण्यानी, जबकि ज्ञान की देवी सरस्वती थी, याद रखिएगा। जंगल की देवी अरण्यानी, ज्ञान की देवी सरस्वती थी। उत्तर वैदिक काल में अनु, ध्रुव, तुवर्स, कृवि, पुरु तथा भरत आदि जनों का लोप हो गया। और देखिए उत्तर वैदिक काल में आ गए। शतपथ ब्राह्मण में कुरु और पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया है। किसको? कुरु और पांचाल को। छांदोग्य उपनिषद से ज्ञात होता है कि कुरु जनपद में कभी ओले नहीं पड़े और न ही टिड्डियों के उपद्रव के कारण अकाल ही पड़ा था। उत्तर वैदिक काल में काशी, कौशल, कुरु, पांचाल, विदेह, मगध, अंग आदि प्रमुख राज्य थे उत्तर वैदिक काल में। उपनिषद में कुछ क्षत्रिय राजाओं के उल्लेख प्राप्त होते हैं। और देखिए विदेह के जनक, याद रखिएगा ये बहुत बार पूछा गया है। विदेह के जनक पांचाल के राजा प्रवाहर जबाली, कैकय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। देखिए एग्जाम में यह पूछा कि एक तरफ दे देता है कौन जो थे राजा और एक तरफ प्रदेश दे देता है। तो विदेह जो थे जनक के राजा थे, पांचाल के राजा प्रवाहर जाबाली थे, कैकय के राजा अश्वपति थे और काशी के राजा अजातशत्रु थे, याद रखिएगा। और हम लोग देख लेते हैं, देखिए जो विभिन्न दिशाओं के राजाओं के नाम हम लोग देख लेते हैं कि विभिन्न दिशाओं के राजाओं का क्या नाम था। पूर्व के राजा को सम्राट कहा जाता था, पश्चिम के स्वराट, उत्तर के विराट, दक्षिण का भोज, मध्य का राजा। बहुत आसान है। देखिए पूर्व का सम्राट, पश्चिम का स्वराट, उत्तर का विराट, दक्षिण का भोज, मध्य का राजा। और देखिए एकदम आसान है, मध्य का राजा कैसे याद करेंगे? जैसे मान लीजिए जब आप लोग मंत्री परिषद देखते हैं तो राजा कहाँ पर? मध्य में ही बैठे रहते हैं ना, और बाकी अगल बगल ये सब क्या रहते हैं? बाकी उनके मंत्रीगण लोग बैठे रहते हैं। तो मध्य में कौन हो जाएंगे? राजा हो जाएंगे। इस प्रकार याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एकराट होता है। अथर्ववेद में एकराट सर्वोच्च शासक को कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में उद्दालक, आरूढ़ी एवं उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में संवाद है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, पहले पढ़ चुके हैं। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निष्कुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति भाग ले। देखिए सभा जो था इसमें केवल उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति भाग ले सकते थे, और जबकि इसके विपरीत जो समिति था इसमें सभी लोग जो थे भाग ले सकते थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख हुआ है और ऋग्वेद में समिति का उल्लेख 9 बार हुआ है। याद रखिएगा, सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख हुआ है और समिति का 9 बार उल्लेख हुआ है। उत्तर वैदिक काल में सभा में महिलाओं की भागीदारी बंद कर दी गई। संहिता एवं ब्राह्मण काल तक समिति का प्रभाव कम हो गया और यह केवल परामर्शदायिनी परिषद ही रह गई। राजसूय यज्ञ में रत्न हविष उत्सव के समय राजा रत्नी के घर जाता था। अलग अलग ग्रंथों में रत्नियों की संख्या अलग अलग प्राप्त होती है। यहाँ पर देखिए शतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक 12 रत्नियों का उल्लेख मिलता है। याद रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों का उल्लेख मिलता है। हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग कुल 9 महत्वपूर्ण रत्नियों को देखेंगे। देखिए एक जो है पुरोहित, पुरोहित मतलब राजा का प्रमुख परामर्शदाता था। सेनानी, सेना का प्रमुख। ग्रामणी, ग्राम का प्रमुख। महिषी, राजा की पत्नी। सूत्रथ, सेना का नायक। संग्रहिता, कोषाध्यक्ष। और देखिए भागदूत बहुत बार एग्जाम में पूछा है। भागदूत क्या होता है? कर एकत्र करने वाला अधिकारी होता था। अक्षवाप जो था आय व्यय गणना अध्यक्ष या द्यूत क्रीड़ा में राजा का जो मित्र होता था वह अक्षवाप होता था। छात्री या छता क्या होता था? प्रतिहारी या दौवारी। आगे बढ़ते हैं। शतपथ ब्राह्मण तथा काठक संहिता में गोविकर्तन, गवाध्यक्ष, तक्षक, देखिए बढ़ई तथा रथकार, रथ बनाने वाला का नाम भी रत्नियों की सूची में मिलता है। तो 9 और नीचे 3 या 12 इस प्रकार हो गया टोटल। शतपथ ब्राह्मण में राजस्व यज्ञ का विस्तृत वर्णन है। पूछ लेगा कि राजस्व यज्ञ का वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में। राजस्व यज्ञ में राजा का अभिषेक 17 प्रकार के जल से किया जाता था। उत्तर वैदिक कालीन पारिवारिक जीवन ऋग्वैदिक काल के समान था। और देखिए समाज जो था वह पितृसत्तात्मक था। ऐतरेय ब्राह्मण से पता चलता है कि अजिगर्त ने अपने पुत्र सुनसेप को 100 गायें लेकर बलि के लिए बेच दिया था। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। याद रखिएगा,
पूछ लेगा कि चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन कहाँ पर मिलता है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। क्षत्रिय या राजा भूमि का स्वामी होता था। देखिए हम लोग जो वैदिक काल पढ़े हैं तो ऋग्वैदिक काल में जो राजा होता था वो भूमि का स्वामी नहीं होता था, लेकिन क्षत्रिय या राजा भूमि का स्वामी होता था उत्तर वैदिक काल में। और देखिए वैश्य से दूसरे को कर देते थे। शूद्र को तीनों वर्णों का सेवक कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण माना गया है। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को पाशा तथा सुरा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में गिनाया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद का उल्लेख मिलता है। एग्जाम में देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा है, पूछ भी सकता है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद का उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख जवालोपनिषद में मिलता है। देखिए कुल 4 आश्रम थे। ब्रह्मचर्य जो था 25 वर्ष के लिए, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष के लिए, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष के बीच, संन्यास 75 से 100 वर्ष के बीच। देखिए मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम के लिए 25-25 वर्ष आयु निर्धारित की गई। बौधायन धर्मसूत्र के अनुसार गायत्री मंत्र द्वारा ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार वसंत ऋतु में 8 वर्ष की अवस्था में किया जाता था, याद रखिएगा। तो बालकों का उपनयन संस्कार कितने वर्ष में किया जाता था, तो 8 वर्ष की अवस्था में। आगे बढ़ते हैं। त्रिष्टुप मंत्र द्वारा क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्कार ग्रीष्म ऋतु में 11 वर्ष की अवस्था में होता था। जगति मंत्र द्वारा वैश्य बालक का उपनयन संस्कार शरद ऋतु में 12 वर्ष की अवस्था में होता था। और वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। देखिए बहुत बार पूछा गया है कि वैदिक काल में उपाध्याय किसे कहा जाता था, तो जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। ब्रह्मवादिनी वे कन्याएं थीं जो जीवन भर आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करती थीं, जबकि साध्यों वधु विवाह पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं थीं। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 5 महायज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता था। ये 5 महायज्ञ देखिए, ब्रह्म यज्ञ प्राचीन ऋषियों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना, यानी 5 प्रकार के गृहस्थों के लिए यज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता था। एक था ब्रह्म यज्ञ, देखिए एक था देव यज्ञ यानी देवताओं का सम्मान, और देखिए भूत यज्ञ सही प्राणियों के कल्याणार्थ, पितृयज्ञ पितरों के तर्पण हेतु, और मनुष्य यज्ञ मानव मात्र के कल्याण के लिए। याद रखिएगा ये 5 प्रकार का एग्जाम में पूछा गया है, सिलेबस में भी है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाओं का उल्लेख हुआ है। ये है देखिए जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई। तो कृषि के 4 क्रिया कौन कौन से हैं? जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई का उल्लेख किसमें है? तो शतपथ ब्राह्मण में। आगे बढ़ते हम लोग। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा हलों को खींचने का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में लोहे का प्रचार हुआ, और उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को कृष्ण अयस कहा गया है उत्तर वैदिक काल में, याद रखिएगा। और देखिए तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुशिद तथा शतपथ ब्राह्मण में उधार देने वालों के लिए कुशिदिन शब्द मिलता है। माप की विभिन्न इकाइयाँ थी, निष्क, शतमान, कृष्णल, पाद आदि। कृष्णल संभवतः बाट की मूलभूत इकाई थी। गुंजा तथा रत्तिका भी उसी के समान थे। रत्तिका को साहित्य में तुलाबीज कहा गया है। और देखिए शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख हुआ है। वाजस्नेयी संहिता एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण में विभिन्न व्यवसायों की लंबी सूची मिलती है। इनमें प्रमुख है, जैसे देखिए रथकार, स्वर्णकार, लुहार, सूत, कुंभकार, चर्मकार, रज्जुकार मतलब रस्सी बनाने वाले जो थे। और देखिए स्त्रियां जो थीं रंगाई, सुईकारी आदि में निपुण थीं। उत्तर वैदिक काल में व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय पर आधारित है, याद रखिएगा। और सिंधु घाट सभ्यता के लोग भी वस्तु विनिमय का ही काम करते थे। उत्तर वैदिक काल में धर्म और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ऋग वैदिक काल के वरुण, इंद्र आदि का स्थान प्रजापति, विष्णु एवं रुद्र शिव ने ले लिया। यज्ञों में पशु बलि को प्राथमिकता दी गई कब? उत्तर वैदिक काल में, तथा अन्य आहुतियाँ गौण होने लगी। राजसूय, अश्वमेध तथा वाजपेय जैसे विशाल यज्ञ का अनुष्ठान किया जाने लगा। अग्निष्टोम यज्ञ 7 दिनों तक चलता था। पहली बार शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। देखिए एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो पहली बार शतपथ ब्राह्मण में ही पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। और देखिए उपनिषदों में ब्रह्मा यानी एवं आत्मा के संबंधों की व्याख्या की गई। पुरुषार्थों की संख्या देखिए 4 है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। देखिए सिलेबस में यह दिया है आपके जब देखेंगे तो। आगे बढ़ते हैं। धर्म, अर्थ तथा काम को त्रिवर्ग कहा गया, याद रखिएगा। जिस प्रकार
ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद को वेदत्रयी कहा या त्रयी कहा गया, उसी प्रकार धर्म अर्थ काम को त्रिवर्ग कहा गया है। गृह सूत्रों में 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख याद रखिएगा। जैसे देखिए ये है गर्भाधान, यह कुल 16 संस्कार याद कर लीजिएगा। एक गर्भाधान है, पुंसवन है, सीमंतोन्नयन है, जात कर्म है, नामकरण है, निष्क्रमण है, अन्नप्राशन है, चूड़ाकर्म है, कड़वेद है, विद्यारंभ है, उपनयन है, वेदारंभ है, केशांत है, समावर्तन है, विवाह एवं अंत्येष्टि, कुल 16 प्रकार के संस्कार थे। और देखिए स्मृति ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है, ये भी याद रखिएगा। जैसे देखिए ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापति, गांधर्व, असुर, राक्षस एवं पैशाच, कुल 8 प्रकार के विवाह का वर्णन मिलता है स्मृति ग्रंथों में, याद रखिएगा। तो 16 प्रकार के संस्कार और 8 प्रकार के विवाह। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं ऋग्वैदिक कालीन देवता। देखिए हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, उसका एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा। देखिए इंद्र जो थे यह युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता थे। अग्नि जो थे देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता का काम करते थे। वरुण जो थे पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन, दिन रात्रि का कर्ता। देव जो थे आकाश के देवता थे, जो सबसे प्राचीन जो थे यही थे देव। सोम जो थे वनस्पति के देवता, उषा प्रगति एवं उत्थान के देवता, अश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता। और देखिए पूषण जो थे वह पशुओं के देवता पूषण थे। विष्णु जो थे विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता। मरुत जो थे आंधी तूफान का देवता। तो देख सकते हैं दोस्तों हम लोग कितने अच्छे तरीके से वैदिक काल को हम लोग कवर किए हैं। तो देखिए मैं आप लोगों से अंत में यही कहूँगा, वीडियो आप लोग देखिए, बार बार देखिए, लेकिन साथ में आप लोग इसका PDF जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि यदि आप लोग यह कंटेंट पढ़ लेंगे, PDF ले लेंगे, तो समझिए आप लोग अगर 20 ही लोग बाई करेंगे तो आप 20 बच्चे जो होंगे, आप लोग 20 अभ्यर्थी जो होंगे, आप लोग स्टूडेंट लोग, वह देखिए 20,000 लोगों से आगे निकलेंगे। तो जिस प्रकार का आप लोगों को कंटेंट दिया जा रहा है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप का लिंक दिया, वहाँ से आप लोग उसको आसानी से बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं, अब अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा देखिए हम लोग बौद्ध धर्म के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।